So in the last class we have studied 3 ranges of हिमालय। हिमालय के 3 रेंजेज की बात किए थे। पहला रेंज था हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हिमाद्री रेंज में क्या पढ़े थे कि ये हाईएस्ट है, मोस्ट रग्ड, रग्ड मतलब उबड़ खाबड़, रग्ड मतलब उबड़ खाबड़, सबसे ज्यादा उबड़ खाबड़ जगह इसी रेंज में आता है। इसको हम लोग ग्रेटर हिमालयाज भी कहते हैं। और इसमें इट इज द होम टू टॉरिंग पीक, इसमें बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, किसकी बात हुई थी, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। ये हिमाद्री रेंज की 2 इंपॉर्टेंट पिक्स हैं, 2 महत्वपूर्ण चोटियां हैं। कौन कौन है बेटा, कौन कौन है, हिमाद्री, माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा। ये स्नो से कवर्ड रहता है सालों भर एंड लाइफ टफ है। यहाँ पर बहुत ही कम ह्यूमन सेटलमेंट देखने को मिलता है, बहुत कम लोग रहते हैं। कम लोग को रहने का मेन रीजन क्या होता है, बहुत ही एडवर्स क्लाइमेट। हिमाचल या इसको हम लोग कहते हैं लोअर हिमालय, ये ग्रेटर हिमालय के साउथ में है। यानी हम क्या कल समझे थे कि अगर हम लोग हिमालय में नॉर्थ टू साउथ आए, नॉर्थ टू साउथ, हिमालय में नॉर्थ टू साउथ आए तो सबसे पहले क्या पड़ेगा, बोलिए, सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, हिमाद्री, हिमाचल और उसके बाद शिवालिक। हिमाद्री, हिमाचल एंड देन शिवालिक। ग्रेटर हिमालय, लोअर हिमालय एंड आउटर हिमालय। कौन कौन बेटा, ग्रेटर हिमालय, लोअर हिमालय, आउटर हिमालय, ये पढ़े थे हम लोग। अच्छा, हिमाचल का जो क्लाइमेट है वो ज्यादा मॉडरेट है। मॉडरेट क्लाइमेट का मतलब बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है, इसका तो क्लाइमेट बहुत ज्यादा हार्श क्लाइमेट है। हिमाद्री रेंज का यहाँ क्लाइमेट हार्श है, बहुत ज्यादा ठंडा है, इसमें बहुत ज्यादा ठंडा है। इसमें टेम्परेचर -30-40 तक जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा, सालों भर बर्फ जमा रहता है। इसका टेम्परेचर क्या है, मॉडरेट है। हिमाचल का टेम्परेचर क्या है, मॉडरेट है। मॉडरेट का मतलब क्या हो गया, ना बहुत ज्यादा गर्मी और ना ही बहुत ज्यादा ठंडा। जैसे हम लोग का टेम्परेचर वार्म है, यहाँ का टेम्परेचर क्या है, वार्म है। गर्मी बहुत ज्यादा गर्म होता है ना, बहुत ज्यादा गर्मी में लू चल रहा है, जैसे अभी बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है। अच्छा, इनमें हिल स्टेशन, अब यहाँ ध्यान रखना है कि हिल स्टेशन किस हिमालय में, किस रेंज में है, हिमाचल रेंज में। ये ध्यान रखना है आपको कि हिल स्टेशन किस रेंज में है बेटा, हिमाचल रेंज में हिल स्टेशन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि हिमाद्री रेंज में क्या है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ये सब चीजें। हिमाद्री रेंज में क्या है, माउंटेन पिक्स हैं। क्या है, माउंटेन पिक, माउंटेन पिक, बड़ी बड़ी चोटियां हैं। टेम्परेचर हार्श है, क्लाइमेट हार्श है, नो ह्यूमन सेटलमेंट लगभग, है ना। चलिए, दूसरा है हिमाचल रेंज में क्या है, हिमाचल, हिमाचल रेंज में क्या मिल रहा है, हिल स्टेशन, हिल स्टेशन। देखिए, जीके की जो आप लोग बात करते हैं ना, जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज यही से बहुत बढ़िया बढ़िया बनेगा, बात समझ रहे हैं। एसएसटी में अलग अलग हम बताएंगे, उस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा तो जीके का कॉपी बन जाएगा, समझ रहे बात को। कुछ जनरल नॉलेज का, कुछ साइंस का, एसएसटी का फैक्ट हो गया, कुछ साइंस का फैक्ट हो गया, इन दोनों को मिलाकर बहुत बढ़िया आप लोग का जीके बन जाएगा। इसमें बहुत जीके का बहुत क्वेश्चन आएगा, बहुत क्वेश्चन। जैसे हिमालय के 3 नेम आया था ना, हिमालय का 3 नेम कौन कौन, फर्स्ट नेम क्या था, नहीं, हिमालय का, हिमालय माउंटेन का 3 नेम आया था, बोलिए कौन कौन नेम आया था। पहला सबसे ऊपर, फटाफट नेम बोलिए। हिमालय को किस नाम से जानते थे,
8,000, पहला 8,000, फिर और दूसरा नाम भी था, चलिए देखेंगे उसको, इन्हीं का अलग अलग नाम है ना। फिर है अबोर्ड ऑफ स्नो, है ना, हिमालय का एक नेम क्या आया, अबोर्ड ऑफ स्नो, है ना, एक नाम 8,000, फिर अबोर्ड ऑफ स्नो। चलिए अब आगे देखिए, इसी में बहुत बढ़िया। तो हिल स्टेशन, अब इसमें आपको हिल स्टेशन, ये भी जीके का फैक्ट है, हिल स्टेशन ऑफ हिमालय। तो उत्तराखंड के दो हिल स्टेशन, उत्तराखंड के दो हिल स्टेशन कौन कौन, उत्तराखंड, इनके दो हिल स्टेशन कौन कौन, पहला हिल स्टेशन नैनीताल, पहला हिल स्टेशन नैनीताल, और दूसरा हिल स्टेशन उत्तराखंड का कौन सा है, मसूरी, कौन सा, मसूरी। मसूरी दूसरा हिल स्टेशन मसूरी, MUSSOO, है ना, दूसरा मसूरी। उत्तराखंड में दो हिल स्टेशन नैनीताल एंड मसूरी। वेस्ट बंगाल का एक हिल स्टेशन, देखिए वेस्ट बंगाल में भी हिमालय है ना, वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल का हिल स्टेशन कौन सा है, दार्जिलिंग, कौन सा है बेटा, दार्जिलिंग, कहा, वेस्ट बंगाल का। और फिर एक और हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश का शिमला, ठीक है, शिमला। ठीक है, तो हिमाचल रेंज में चार हिल स्टेशन हो गया ना, हिमाचल रेंज के 4 हिल स्टेशन कौन कौन, नैनीताल और मसूरी उत्तराखंड, नैनीताल एंड मसूरी उत्तराखंड, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल एंड शिमला हिमाचल प्रदेश। अब आ जाइए शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज को हम लोग आउटर हिमालय कहते हैं, इसमें रोलिंग हिल्स एंड डेंस फॉरेस्ट है, बहुत घने घने जंगल है, डेंस फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट किस रेंज में पाया जाता है, शिवालिक रेंज में। फिर एक बार समझ लीजिए, स्नो किस रेंज में है, हिमाद्री, स्नो किस रेंज में, हिमाद्री रेंज में, स्नो किस रेंज में, हिमाद्री, पिक माउंटेन, हिमालय की पिक किस रेंज में, हिमाद्री। हिमाचल रेंज में क्या है, हिल स्टेशन, हिमाचल रेंज में क्या है, हिल स्टेशन। और शिवालिक रेंज में क्या है बेटा, डेंस फॉरेस्ट, क्या है, डेंस फॉरेस्ट। और ट्रांजिशन जोन भी है, हिमालय और गंगेटिक प्लेन, यानी गंगेटिक प्लेन कहां से शुरू होता है, शिवालिक रेंज से। कहां से शुरू होता है बेटा, शिवालिक रेंज या नॉर्दर्न प्लेन से क्या शुरू होता है ना, कहां शुरू होता है, शिवालिक रेंज से। ये पॉइंट आपको याद हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है यहां ट्रेडिशनल हाउस कंस्ट्रक्शन मेथड इन वेस्टर्न हिमालय रीजन, काठकुनी, क्या, काठकुनी या धज्जी देवारी। काठकुनी और धज्जी देवारी किससे रिलेटेड है, तो इट इज रिलेटेड टू स्टाइल ऑफ हाउस इन हिमाचल, इन शिवालिक रेंज, है ना। काठकुन्नी और धज्जी देवारी, काठकुन्नी और धज्जी देवारी शिवालिक रेंज के या हिमाचल प्रदेश के हाउस स्टाइल, वेस्टर्न हिमालय है ना,
तो ये ध्यान रखिएगा, धज्जी देवारी या काठ कुन्नी मतलब क्या होता है, क्या यूज होता है, काठ कुन्नी पॉइंट बनाइएगा। तो इसमें क्या यूज होता है, क्या यूज होता है बेटा, स्टोन एंड वुड, स्टोन एंड वुड, स्टोन एंड वुड। तो काठ कुन्नी का ही मतलब होता है स्टोन एंड वुड या धज्जी देवारी। क्या है इसके संबंध में, काठ कुन्नी, काठ कुन्नी, काठ कुन्नी क्या है, काठ कुन्नी क्या है, हाउस कंस्ट्रक्शन मेथड ऑफ या स्टाइल ऑफ हाउस, स्टाइल ऑफ हाउस ऑफ वेस्टर्न हिमालय। कौन सा बेटा, वेस्टर्न हिमालय या हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इसका हाउस स्टाइल है, यानी घर बनाने का स्टाइल है। क्या यूज होता है इसमें, मटेरियल कौन सा, क्या क्या यूज होता है, मटेरियल यूज, घर बनाने में कौन सा मटेरियल यूज होता है, तो ये होता है स्टोन एंड वुड, यानी यहाँ के घर लकड़ी और पत्थर के बनाए जाते हैं। देखिए लकड़ी, और ये लकड़ी का है नहीं ऊपर, ये लकड़ी है, बीच बीच में क्या है, पत्थर ये डला हुआ है। नीचे ये देखिए दीवार किस चीज का बना होता है, पत्थर का बना होता है ना, ये देखिए पत्थर का बना हुआ है, ये लकड़ी का सीढ़ी बना हुआ है, पिलर पत्थर का बना हुआ है, देखिए ऊपर छत छोटे छोटे पत्थर रखे हुए हैं। तो इसी स्टाइल को हम लोग क्या कहते हैं, काठ कुन्नी। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ कभी कभी ओले पड़ते हैं, बड़े बड़े पत्थर वर्षा के रूप में ऊपर से गिरते हैं, तो जिसके कारण इसको नुकसान नहीं होता है। किसी और का अगर पत्थर बनाएंगे, जैसे हम लोग जैसे घर बनाते हैं ना, ढालेंगे ना, तो घर नहीं टिकेगा। क्यों नहीं टिकेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, इनके होल्स में, इन ये जो पोर्स है ना, उनमें पानी रह जाता है, वो ठंडा जमेगा तो फट जाएगा, ठीक है। इसलिए वहां क्या यूज होता है, स्टोन यूज होता है। ये मिल्ड अर्थक्विक, ये अर्थक्विक से ही बचाता है, और चूंकि इसमें घर भारी हो जाता है, नीचे बहुत ज्यादा भारी रहता है, इसीलिए अर्थक्विक यानी भूकंप का झटका से भी बच जाता है। देखिए अगर अपने घर को अर्थक्विक प्रूफ बनाना है कि वहां भूकंप आए, कितना भूकंप आए तो सह जाए, सह ले, उसके लिए नीचे का हिस्सा बहुत ज्यादा भारी होना चाहिए। देखिएगा कि आप देखिए घर में बड़े बड़े पिलर्स है ना, उसके नीचे से लगभग बहुत से लोग क्या करते हैं, पूरे घर को बांध देते हैं, मतलब नीचे एक तरह से एक और छत नीचे बना देते हैं, तो वो क्या होता है, वो घर बंधा रहता है, नीचे भारी हो जाता है, तो भूकंप से बच जाता है। तो जो काठ कुन्नी या धज्जी देवारी जो घर बनाता है, बिल्डिंग हाउस बिल्डिंग स्टाइल्स होता है, तो इसमें क्या होता है, नीचे का हिस्सा बहुत ज्यादा भारी होता है, जिसके कारण भूकंप का झटका से ये इसको नुकसान नहीं होता है। आगे क्या कहता है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश हैज बायोडायवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। अब हिमालय के नेशनल पार्क में पाए जाने वाले फ्लोरा फौना एनिमल्स और बर्ड्स, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये आपको क्या मिल रहा है बेटा, क्या दिख रहा है, यहाँ ये यहाँ पहले करा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया, ये ग्रेट हिमालय का कंजर्वेशन एरिया पूरा। देखिए जंगल दिख रहा है आपको, ये जंगल है, देखिए देखिए जंगल है ना, ये जंगल है ना खूब, यहाँ भी देखिए जंगल है ना ये सब। तो ग्रेट हिमालय इसका फॉरेस्ट एरिया है, इसमें डेंस फॉरेस्ट भी है, डेंस फॉरेस्ट है। अब इस ग्रेट हिमालय के कुछ बर्ड्स, जैसे पहला बर्ड जो आपको दिख रहा है, ये है हिमालयन मोनाल, ये बर्ड, इसका क्या नाम है, क्या नाम है बेटा, हिमालयन मोनाल। अब ये देखिए हिमालयन मोनाल, ये कौन सा है, तो वेस्टर्न हिमालय में पाए जाने वाले बर्ड हिमालयन मोनाल। ये देखिए लद्दाख की मोनेस्ट्री है, ये लद्दाख की मोनेस्ट्री है,
मोनेस्ट्री मतलब वो होता है पूजा स्थल, बौद्धों का पूजा स्थल होता है। बौद्ध धर्म लोग जहाँ पूजा करते हैं ना, मोनेस्ट्री, बौद्ध मठ है ये आपको क्या दिख रहा है? तो ये है आपको बीज रिवर इन हिमाचल प्रदेश। ये देखिए, ये बीज रिवर है हिमाचल प्रदेश। देखिए इसके चारों तरफ, दोनों तरफ, इस रिवर के दोनों साइड में कितने डेंस फॉरेस्ट है, बड़े बड़े कितने घने जंगल है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, नहीं लग रहा? देखिए बीच बीच में घर बना हुआ है, देखिए ये सब हाउस बना हुआ है ना, ये डेंस फॉरेस्ट के बीच में। अब बीच से रिवर फ्लो कर रही है। कौन सी रिवर फ्लो कर रही है? बीज रिवर। कौन सी रिवर? बीज रिवर। कौन सी रिवर? बी। ये क्या है? ये इस जानवर को पहचानते हैं? ये है स्नो लेपर्ड। क्या है ये? स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड कहां पाया जाता है? हिमाचल रेंज की पॉपुलर एनिमल। हिमाचल रेंज की पॉपुलर बर्ड कौन सा हो गया? हिमालयन मोनाल। क्या है? हिमालयन मोनाल बर्ड है ये। देखिए हिमालयन मेल है ये, है ना, मेल हिमालयन मोनाल। देखिए ये हिमाचल रेंज में पाया जाता है। और स्नो लेपर्ड एनिमल है ये। देखिए ये एनिमल है स्नो लेपर्ड। क्या है ये? स्नो लेपर्ड हिमाचल रेंज में पाया जाने वाला बर्ड है ये। ठीक है बेटा। और उसके बाद रोडेंडेंड्रॉन। अच्छा, उसके बाद लोकल मार्केट में क्या क्या बिकता है? हिमाचल के लोकल मार्केट में बिकने वाले कुछ प्रोडक्ट्स हैं ये। ठीक है, प्रोडक्ट्स हैं ये। और आगे अब देखिए, ये है रोडोडेंड्रॉन। क्या है ये? रोडोडेंड्रॉन का पेड़ है। इनका जो फ्लावर है, रोडोडेंड्रॉन का ये जो फ्लावर है, इनके फ्लावर से कोल्ड ड्रिंक बनता है, शरबत बनता है। रोडोडेंड्रॉन से का यूज किस लिए किया जाता है? शरबत बनाने के लिए किया जाता है। रोडोडेंड्रॉन टाइप ऑफ शरबत इज मेड ऑफ दिस फ्लावर। रोडोडेंड्रॉन है जो हिमालयन रेंज में पाया जाता है, और इसके फ्लावर का यूज किसके लिए किया जाता है? शरबत बनाने के लिए। अब जीके का 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर हो गया ना, कि नहीं हो गया? हिमालयन रेंज में पाया जाने वाला एनिमल कौन सा हो गया? स्नो लेपर्ड। हिमालयन रेंज में पाए जाने वाली बर्ड कौन सा? हिमालयन मोनाल। हिमालयन रेंज का वह प्लांट जिनके फ्लावर का यूज शरबत बनाने में किया जाता है? रोडोडेंड्रॉन। क्या हो गया? रोडोडेंड्रॉन। अब आता है कोल्ड डेजर्ट ऑफ हिमालय। देखिए कोल्ड डेजर्ट ऑफ हिमालय। डेजर्ट का मतलब लोग लगाते हैं हॉट प्लेस। डेजर्ट का मतलब क्या लोग लगाते हैं? बट हम लोग कहते हैं डेजर्ट। वर्ड डेजर्ट, डेजर्ट मीन्स होता है बैरन लैंड। क्या होता है? बैरन लैंड, अनुपजाऊ भूमि, जहां पर कुछ भी उपजाना मुश्किल हो। जहां पर कुछ भी उपजाना मुश्किल हो। ये या तो बहुत ज्यादा गर्म भी हो सकता है, बहुत ज्यादा ठंडा हो सकता है। प्लस यहाँ हार्श क्लाइमेट होता है। क्या होता है? क्लाइमेट हार्श होता है। जैसे अगर इसकी बात करते तब तो ये तो ठंडा रहता है, यहाँ तो सालों बहुत ज्यादा ठंड रहती है। ठंड रहने के कारण पानी नहीं मिलता है, पानी की दिक्कत है, वाटर की प्रॉब्लम होती है। वाटर की, अब जब तक वाटर नहीं रहेगा तब तक कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा। तो कह रहा है क्या? कोल्ड डेजर्ट कहां मिलता है? लद्दाख इज ए कोल्ड डेजर्ट। लद्दाख। जब देखिए यहां जीके का क्वेश्चन आ गया, सिस्टम में भी याद रखिएगा। कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, कोल्ड डेजर्ट ऑफ
इंडिया। क्या हो गया बेटा? लद्दाख। क्या है? लद्दाख। हॉट डेजर्ट ऑफ इंडिया कौन सा है? हॉट डेजर्ट ऑफ इंडिया, थार डेजर्ट राजस्थान। थार डेजर्ट राजस्थान, ये भी पढ़ेंगे। तो हॉट डेजर्ट लद्दाख, हॉट डेजर्ट लद्दाख, हॉट डेजर्ट लद्दाख। ठीक है। अच्छा, यहां विंटर का टेम्परेचर कहां चला जाता है? -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे। बहुत ही कम रेनफॉल होता है। लैंडस्केप रग्ड है, रग्ड मतलब बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़। यहाँ का जो सरफेस है बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है। रॉकी टेराइन, टेरेन रॉकी है, पथरीला जगह दिख रहा है आपको, देखिए ना। अच्छा, डीप वैली, सबसे इंपॉर्टेंट लेक पेंगोंग सो। क्या? पेंगोंग सो। तो लेक ऑफ लद्दाख रीजन, लेक ऑफ लद्दाख रीजन ऑफ हिमालय, लद्दाख रीजन ऑफ हिमालय, हिमालय रीजन में के लद्दाख रीजन में पाया जाने वाला लेक कौन सा हो गया? पेंगोंग सो। क्या? पेंगोंग सो। क्या है? पेंगोंग सो। टेराइन, इसका जो जगह है मून के जैसा दिखता है, पथरीला, इसीलिए इसको मून लैंड भी कहते हैं। अनास, मून लैंड। मून लैंड ऑफ इंडिया बोलिए। मून लैंड ऑफ इंडिया कौन सा जगह है? लद्दाख। मून लैंड ऑफ इंडिया, मून लैंड ऑफ इंडिया बेटा लद्दाख, मून लैंड ऑफ इंडिया लद्दाख। जियोलॉजिस्ट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ दिस टेराइन by the fact that mountains were folded when Indian landmass collided with Eurasia। अब पढ़े थे ना हम लोग कि जो इंडियन लैंडमास था, इंडियन प्लेट कैसे बना था, इंडिया कैसे बना था, इंडियन प्लेट जहां धरती जगह कैसे बना था? तो कह रहा जो इंडियन लैंडमास है वो यूरेशियन लैंडमास से टकरा गया था। इंडियन लैंडमास यूरेशियन लैंड से टकराया तो उसे एक तो हिमालय बना था और कुछ जगह बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ रह गया। क्या रह गया? बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़। फोल्डेड पोर्शन वाज पार्ट ऑफ ओशियन। और यहां पर पहले एक ओशियन था, टेथिस ओशियन। कौन सा ओशियन था? टेथिस ओशन। यहां पर कौन सा ओशन था? टेथिस ओशन। तो जो ये फोल्डेड पोर्शन है, यानी जहां पर मून लैंड है, लद्दाख का रीजन पहले टेथिस ओशियन का पार्ट था। सो द रॉक इन दिस एरिया, है ना, रॉक इन दिस एरिया आर मेड लार्जली ऑफ सैंड एंड क्ले। और इसका जो रॉक बना हुआ है मूनलैंड का, रॉक किसी का बना हुआ है? रॉक किस चीज का बना हुआ है? रॉक ऑफ लद्दाख रीजन इज मेड अप ऑफ सैंड एंड क्ले, सैंड एंड क्ले। तो इसके बारे में दो तीन चीजें तो याद रखिएगा। एक तो याद रखिएगा अर्थ, मून लैंड ऑफ अर्थ ही, मून लैंड ऑफ अर्थ किसको कहेंगे? लद्दाख को। मून लैंड ऑफ अर्थ किसे कहते हैं बेटा? लद्दाख को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका टेराइन मून के जैसा दिखता है। अब यहां पर
कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया लद्दाख हो गया। लेक ऑफ लद्दाख, लद्दाख में कौन सा लेक पाया जाता है? पेंगोंग त्सो। क्या? पेंगोंग त्सो, पेंगोंग त्सो, ये झील लेक का नाम है। और यहां का रॉक किस चीज का बना हुआ है बेटा? सैंड एंड क्ले का। और ये जो अभी डेजर्ट है वो पहले यहां क्या था? टेथिस ओशियन। क्या था? टेथिस ओशियन पहले यहां पर था। ठीक है, ये अब देखिए, ये देखिए याक, पॉपुलर एनिमल ऑफ लद्दाख। क्या है? याक। क्या है ये? याक। देख रहे हैं, दिख रहा है याक? कितना बड़ा बड़ा सिंह है, पेट में घुसेड़ देगा तो कहानी खत्म। नहीं, बाल भी कितना बड़ा बड़ा है। इसी का, इसका किसके लिए यूज करते हैं? मिल्क। इसका लोग मिल्क पीते हैं। हम लोग गाय और भैंस का दूध पीते हैं। लद्दाख के लोग किसका दूध पीते हैं? याक का। हम लोग मांस किसी का खाते हैं? मुर्गा का, खस्सी का, चिकन, मटन खाते हैं ना। कुछ लोग बफलस वगैरह का भी खाते हैं, लेकिन लद्दाख के लोग किसका मीट खाते हैं? याक का। इनके बालों से ऊल बनता है, वूल, पश्मीना शाल इसको कहते हैं। बहुत ही गर्म होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है ये। इनकी डंग, गोबर का यूज करते हैं खेतों में। और इनका यूज किसके लिए करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी करते हैं। कितना काम करता है ये बताओ। मिल्क ये देता है, मीट ये देता है, ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करता है। यानी इसके पीठ पर जैसे गधे के जैसा इसको काम ले लेते हैं। पीठ पर ढेर सारा पत्थर लगा दिए, एक जगह दूसरी जगह ले जाना तो लाद कर लेकर चले जाते हैं, और सामान इससे ढोते हैं, है ना। मीट खा लो, दूध पी लो, इससे काम करवा लो। इसके बालों से स्वेटर बना लो, कंबल बना लो। हाउ यूजफुल दिस एनिमल इज। ये आपको लद्दाख रीजन दिख रहा है। ये कौन सा लेक है? कौन सा लेक दिख रहा है आपको? बताइए, इस लेक का नाम बताइए। कौन सा लेक है ये? लद्दाख रीजन का पेंगोंग त्सो। कौन सा लेक? पेंगोंग त्सो, पेंगोंग त्सो। ठीक है, और ये सॉल्टी है। ये लेक सॉल्टी है, खारा है। क्योंकि काफी सारे मिनरल्स, चट्टान है ना, तो इनसे काफी सारे मिनरल्स आकर इसमें घुल जाने के कारण ये सॉल्टी बन जाते हैं। विंड एंड रेन हैव इरोडेड द माउंटेन्स इनटू द शेप्स। और इसमें विंड इरोजन होता है और रेन इरोजन। क्या होता है? व्हाट इज इरोजन? इरोजन डैमेजिंग, क्या कहते हैं, इरोजन, कटिंग अप ऑफ रॉक्स, इसको इरोजन कहते हैं। लेयर ऑफ रॉक्स लेयर। ठीक है, डैमेजिंग रॉक्स लेयर। तो रॉक का जो लेयर होता है ना वो नष्ट हो जाता है, धीरे धीरे घिसता चला जाता है। विंड इरोजन मतलब अगर विंड से कोई स्टोन टूटता है, डिस्ट्रॉय होता है, वीकन होता है, तो विंड इरोजन और रेन इरोजन के कारण ये स्मूथ दिखता है, सेफ है ना। देखिए चिकना दिख रहा है ना, ये चिकना है ना, ठीक है, उबड़ खबर। लेकिन देखिए यहाँ पर कोई गड्ढा दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है गड्ढा, देखिए, है ना। यहाँ पर इस फोटोग्राफ में भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए, कहाँ था, ये था, है ना। ये जो दरार बना हुआ है ये किस से बना है? विंड इरोजन के कारण। ये इरोजन है, पानी गिरा है और धीरे धीरे इसको क्या करते चला गया है? घुलाता हुआ चला गया, और यहाँ से इससे जो सॉल्ट निकला वो नीचे जाकर के पेंगोंग त्सो में चला गया। बात समझ में आ रहा है? बारिश हुई तो यहाँ पर का जो स्टोन्स होता है वो सब घुल कर नीचे चला गया। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। कभी आप अगर हरिद्वार ऋषिकेश जाए, हरिद्वार में तो नहीं, मैं ऋषिकेश गया हूँ। ऋषिकेश में बहुत चिकने चिकने पत्थर मिलते हैं। वो क्यों? गंगा नदी के वो पानी से वो घिस कर चिकना हो जाता है।
तो घिसना ये क्या कहते हैं उसको, इरोजन। इरोजन मतलब घिसना। डिस्पाइट हार्श कंडीशन लद्दाख इज होम ऑफ यूनिक वाइल्ड लाइफ लाइक स्नो लिपर्ड, आइबेक्स, टाइवेशियन, एंटीलॉप। लद्दाख के कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स कौन कौन से हैं? एनिमल्स ऑफ लद्दाख रीजन, नाम बताइए। एनिमल्स ऑफ लद्दाख रीजन बोलिए। पहला स्नो लेपर्ड, पहला स्नो लेपर्ड। दूसरा बेटा आइबैक्स, आइबैक्स। और तीसरा टाइबेटियन एंटीलॉप, टाइबेटियन एंटीलॉप। अभी और इंटरेस्टिंग बनाऊंगा, आप लोग को और अट्रैक्टिव बनाऊंगा, इसका पीपीटी बना के दूंगा। अभी चैप्टर 2 से पीपीटी बना के दूंगा, है ना। पीपीटी बनाऊंगा तो और आप लोग को बढ़िया एकदम मतलब कलरफुल पढ़ने में मजा आ जाएगा। अभी तो इसको पढ़ा रहा हूँ, पीपीटी है उस पर ही पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर को रिवाइज कराऊंगा अपने पीपीटी बना करके, ठीक है, तो और अच्छा लगेगा। यहाँ के लोग सिंपल रीजन जानते हैं, ये किसके लिए जाना जाता है? एंशिएंट मोनेस्ट्रीज, कलरफुल फेस्टिवल जैसे लोसार और हेमिस फेस्टिवल, फेस्टिवल ऑफ लद्दाख रीजन, फेस्टिवल ऑफ लद्दाख रीजन। इसका फेयर तैयार करिएगा, ठीक है, इसका फेयर तैयार कीजिएगा। 2 फेयर, एक जीके का फेयर और एक एसएसटी का फेयर, दोनों में ये फैक्ट बात समझ में आ रहा है। जीके में ये सब इंपॉर्टेंट लिखना है, जैसे फेस्टिवल ऑफ लद्दाख, एनिमल्स ऑफ लद्दाख, ये जीके वाले में। एसएसटी वाले में तो ये सब जो हाईलाइट किए जो कुछ लिखे वो सब पूरा। जैसे जीके वाला में इरोजन का डेफिनेशन नहीं लिखाएगा, ठीक है। चलिए, तो फेस्टिवल ऑफ लद्दाख कौन कौन सा था बेटा? लोसार एंड हेमिस फेस्टिवल, लोसार एंड हेमिस, ये 2 फेस्टिवल है लद्दाख के। तो ये इतना हम लोग लद्दाख के बारे में पढ़े। लद्दाख क्या है? लद्दाख के बारे में एक चीज जानिए, कोल्ड डेजर्ट है, हार्श क्लाइमेट है, तो यहाँ के अलग अलग वेरिएशन एनिमल्स भी है, और यहाँ के लोग भी वही हार्श क्लाइमेट में रहने वाले लोग हैं। यहाँ के लोगों का स्किन हमारे स्किन में अंतर होता है। यहाँ के लोगों के स्किन के नीचे ऑयली पैचेज रहता है, जिसके कारण को उतनी ज्यादा ठंड नहीं लगती है। यहाँ के लोगों के ब्लड में हेमोग्लोबिन ज्यादा रहता है, हमारे बॉडी के हेमोग्लोबिन से इनके बॉडी में हेमोग्लोबिन ज्यादा रहता है। क्यों ज्यादा रहता है? क्योंकि वहां का जो एयर है ना, उसमें ऑक्सीजन कम है। वहां के एयर में यहाँ का क्या होता है, वो थीन है, बहुत ही पतला होता है, उसकी डेंसिटी कम है, इससे उनका एक तो ब्रीदिंग रेट हाई होता है और उनके ब्लड में हेमोग्लोबिन ज्यादा पाया जाता है। ये कुछ डिफरेंसेस हैं। अब आता है, किसकी बात करेंगे? गैंगेटिक प्लेन। अब कह रहे लद्दाख से साउथ की ओर बढ़िएगा, हिमालय में लद्दाख से साउथ की ओर उतरिएगा। लद्दाख लोअर हिमालय में है, किस रेंज में है लद्दाख? लोअर हिमालय किस रेंज में? 3 रेंज ऑफ हिमालय बोलिए। पहला शिवालिक, तो ये किस रेंज में था? शिवालिक रीजन में। अब शिवालिक रेंज के बाद क्या शुरू हो जाता है? प्लेन, गैंगस प्लेन शुरू हो जाता है ना। तो जैसे ही साउथ बढ़िएगा हिमालय से, तो हम लोग कहां पर आ जाते हैं? फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन में। कहां आते हैं? फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन में। गैंगेटिक प्लेन बहुत फर्टाइल होता है, फर्टाइल मतलब बहुत उपजाऊ होता है, यहाँ बहुत अच्छी फसल उगती है। द प्लेन हैव बीन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। और जो हमारी सिविलाइजेशन बसी पुरानी, अधिकांश सिविलाइजेशन कहाँ बसी? गैंगेटिक प्लेन में ही। कहाँ बसी बेटा? गैंगेटिक प्लेन में। These plains are nourished by mighty rivers originating from Himalayas, providing vital lifeline water। और इनको वाटर कहाँ से मिलता है? हिमालय से। गैंगेटिक प्लेन के रिवर्स कौन कौन से हैं? रिवर्स ऑफ गैंगेटिक प्लेन, रिवर्स ऑफ
गैंगेटिक प्लेन। गैंगेटिक प्लेन के रिवर कौन कौन हुए बेटा, बोलिए। पहला गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, 3 रिवर्स। कौन कौन? गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र। इसमें एक और बहुत अच्छा फैक्ट है, यहीं पर हम बता रहे हैं। देखिए रिवर्स का जो नेम है ना हमारे देश में, वो गॉडेस के नाम पर है। गंगा रिवर, यमुना रिवर, सरस्वती रिवर, कावेरी रिवर, है ना, सब फीमेल के नाम पर है ना। एक रिवर है जिसका नाम मेल पर है, एक रिवर है जिसका नाम मेल पर है। वो कौन सा रिवर है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्रा का मतलब क्या हो गया? सन ऑफ ब्रह्मा, सन ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मपुत्रा का मतलब क्या हो गया? सन ऑफ ब्रह्मा। द ओनली रिवर नेम्ड आफ्टर मेल। एक ही ऐसा नदी है जिसका नाम किसी मेल पर है, किसी पुरुष पर है। ये भी आप किसी से पूछिएगा। कितना बड़े बड़े फैक्ट आ रहा है, नहीं फैक्ट आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही है मजा न्यू एनसीईआरटी का। ये नया वाला एनसीईआरटी है, ये पुराना वाला एनसीईआरटी में इतने सब पढ़ने के लिए था ही नहीं। दैट्स वाई मैं पुराना एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहा था। बात समझ में आया? तो मुझे पहले ही पता चल गया था, न्यूज आ रहा था, 6 महीने से न्यूज आ रहा था। शायद मैंने 4-5 महीने पहले ना कहा था ये बात कि एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, उस समय तक मुझे पता चल गया था। बहुत बढ़िया बढ़िया फैक्ट आया। ये सब चीजें अगर पढ़िएगा ना, समझाइए मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में, सच्ची बताना। और ये चीजें आपको कोई भी कंपटीशन है, आईएएस बनाना है, बीपीएससी करना है, तो आज से एकदम कमर कस लो। 2 चीज के लिए तो कमर कस लो बेटा। आप लोग 2 सब्जेक्ट खूब पढ़ो। पहला सब्जेक्ट साइंस। क्या? साइंस। जिसको मैथ्स अच्छा नहीं लगता है, बायोलॉजी को खूब पढ़ो। बात समझ में आ रहा है? मैथ या बायोलॉजी, 2 में से एक विषय को खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ो ये। और दूसरा आप लोग सोशल साइंस को भी खूब पढ़ो। मैं इसका पीपीटी बना के दूंगा, इसको भी इतना बढ़िया बना दूंगा मैं, आप लोगों को इतना बढ़िया मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा, इतना बढ़िया मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा कि बस आप कहिएगा आई एम लविंग इट। बात समझ में आ रहा है? इतना बढ़िया मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा। ये तो अभी ऐसे ही बना रहा हूँ, ये तो ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ ना, ऐसा थोड़े पढ़ाएंगे। ऐसा थोड़ा कि गए एनसीईआरटी उठाए अब पढ़ा दिया, ऐसा थोड़ा होगा। पीपीटी बनाएंगे और शुरू कर देंगे, आज से उस पर काम शुरू हो रहा है। चलिए बताइए। तो गैंजेटिक प्लेन के 3 रिवर, गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। अच्छा, इनकी ट्रिब्यूटरी इनरिच्ड विद मिनरल्स मेकिंग द रीजन हाईली फर्टाइल। और ये जो रिवर है इनको फर्टाइल बनाते हैं। क्यों फर्टाइल बनाते हैं? क्योंकि ये काफी ज्यादा मिनरल्स इनमें कंटेंट होता है। River brings the minerals that enrich the soil, enabling abundant agriculture. Rivers are also source for generating electricity. चूंकि इन रिवर की करंट बहुत ज्यादा होता है, बहुत तेज धारा से बहती है, बहुत तेज धार से बहती है, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट किया जाता है। 2 ही जगह पर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट किया जाता है। इलेक्ट्रिक जो पावर हाउस है ना, वो या तो वहां बनाया जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन वहां या तो बनाया जाता है जहां ऊपर से झरना गिर रहा हो, कोई वाटरफॉल हो, पानी गिर रहा हो, नीचे टरबाइन लगाए, वो घूम रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है। या वाटर की फ्लो बहुत तेज हो, वाटर की फ्लो बहुत तेज हो, उसमें भी टरबाइन लगाए, बहुत तेजी से घूमेगा और इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होगा। तो जो गंगा रिवर है, जो गैंगेटिक प्लेन है, यहाँ की रिवर्स की करंट भी बहुत ज्यादा होती है। अब चूंकि लैंड फर्टाइल है, क्या है बेटा? लैंड फर्टाइल है, लैंड फर्टाइल है, इनरिच्ड सॉइल है,
बहुत अच्छा फसल उपज जाता है, तरह तरह के फसल उपजते हैं। वाटर अबेंडेंट है, खूब पानी है, इसीलिए इसीलिए क्या है, पॉपुलस एरिया है, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो पॉपुलेशन ऑफ गंगेटिक प्लेन ऑफ हाई, पॉपुलेशन ऑफ गंगेटिक प्लेन इज हाई, रीजन इसका बताओ, बोलो। रीजन बिहाइंड, रीजन बिहाइंड हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इन गंगेटिक प्लेन, गंगेटिक प्लेन, गंगेटिक प्लेन में हाई पॉपुलेशन डेंसिटी रहने के रीजन, पहला रीजन बताओ, बोलो बेटा। फर्टाइल सॉइल, क्या बेटा, फर्टाइल सॉइल, यहां का सॉइल फर्टाइल है, जिसे कारण क्रॉप यील्ड हाई है, गिविंग हाई क्रॉप यील्ड। हम लोग में तो उपज कम ना होता है, धान और गेहूं की फसल अपेक्षाकृत हम लोग जितना 1 बीघा में उपजा लेंगे, ये लोग 10 कट्ठा में उपजा लेते हैं। हम लोग को खाद खूब पड़ता है ना, किसान खूब खाद देते हैं, खाद की बिक्री होती है, इन लोग खाद देने की जरूरत नहीं पड़ती है, फर्टाइल। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ अबंडेंट वाटर, पानी प्रचुर मात्रा में है, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल रिच, मिनरल रिच अबंडेंट वाटर, अबंडेंट वाटर, ये 2 रीजन है जिसके कारण गैंगेटिक प्लेन की पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा देखने को मिलता है। क्लियर और नॉट? चलिए ये देखिए, है ना, मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन प्लेन, है ना, यहाँ देखिए ट्रैक्टर है, खेती कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, देख रहे हैं, मॉडर्न एग्रीकल्चर। ये दिल्ली का एरियल व्यू है, देखिए कितना डेंस है। यमुना रिवर आपको दिख रहा है, कहाँ है यमुना रिवर? यमुना रिवर ये वाला है, ये वाला रिवर है, ये वाला है, ये है यमुना रिवर। देखिए, है ना, देखिए कितना अच्छा मैदान है। मल्टी क्रॉपिंग उत्तर प्रदेश, एक ही फसल में, एक ही खेत में तरह तरह के फसल। और रूरल बोन वर्किंग इन ए पैडी फील्ड इन वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल में धान की खेती हो रही है। यहाँ मल्टी क्रॉपिंग है, देख रहे हैं, ये पॉपुलर का पेड़, ये भी क्रॉपिंग है, ये भी फसल है एक तरह का। खेतों में आम का पेड़ रहता है, खेतों में पॉपुलर का पेड़ रहता है, और कई तरह की ट्री प्लांटेशन भी होती है। बात समझ में? धान गेहूं की तरह नहीं खेती करते हम लोग की तरह नहीं, हमारे बिहार में सब धान गेहूं लगाते हैं ना, नहीं, वहां और इनकी भी देखिए ना, तरह तरह के पेड़, आम का पेड़ देखिए ढेर सारा है, देखिए ना। फ्लैट लैंड ऑफ नॉर्थ प्लेन्स हैज अलाउड फॉर डेवलपमेंट ऑफ इलेबोरेट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, और फ्लैट लैंड के कारण ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क भी हुआ, समतल है तो ट्रांसपोर्टेशन भी हुआ। रोड रेलवे नेटवर्क फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स, as you will see in the tapestry of the past chapters. Ganga, Brahmaputra, other rivers have been used for millennia for travel and trade, है ना। ये देखिए रेलवे लाइन बिछा हुआ है गंगेटिक प्लेन में, गंगेटिक प्लेन में। अब तो आपको देखिए, आपके पटना में भी अभी वाटर ट्रांसपोर्ट शुरू हो चुका है ना। गंगा क्रूज, पटना में क्या चल रहा है, गंगा क्रूज,
आप इसमें बड़े मजे से गंगा रिवर में जा सकते हैं, गंगा रिवर में घूम सकते हैं, उनका सौंदर्य निहार सकते हैं, ब्यूटी देख सकते हैं। ठीक है, देखिए आ गया ना, जो पहले पढ़ाए थे क्या करा, मोस्ट रिवर्स आर नेम्ड आफ्टर गॉडेस, अधिकांश रिवर का नाम गॉडेस पर है, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, बट ब्रह्मपुत्र मीन्स सन ऑफ ब्रह्मा, दिस गेट्स बिगर ड्यूरिंग समर इंस्टीड ऑफ ड्राइंग अप, और इसकी विशेषता क्या है, गर्मी में और सब रिवर ड्राइंग अप सूख जाते हैं, ब्रह्मपुत्र में गर्मियों में समर में और वाटर का लेयर बढ़ जाता है। ये देखिए, ये क्या है, सैटेलाइट इमेज ऑफ गंगेटिक प्लेन का सैटेलाइट इमेज है। चलिए यहाँ आज खत्म करते हैं। नॉर्दर्न प्ले ग्रे लंगूर, ये लंगूर है, कहाँ है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क हरिद्वार में। और ये क्या है, इनको पहचान रहे हैं, क्या है ये, टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर। चलिए ये इनको पहचान रहे हैं, ये घड़ियाल कितना 2.5 से 4.5 मीटर तक लंबा होता है। 2.5 मीटर का मतलब 7.5 फीट से लेकर के 12 फीट तक लंबा होता है घड़ियाल। मतलब यहाँ से वहां तक घड़ियाल देखिए, यहाँ से वहां तक चला है ना, यहाँ इतना लंबा घड़ियाल होता है। एक्सटिंक्शन लॉ प्रोहिबिट ये हो गया। और ये इसको तो जान रहे हैं ना, ये तो जान रहे हैं क्या है, आवर नेशनल बर्ड पीहेन, पीकॉक एंड पीहेन। ये पीकॉक है और ये पीहेन है ना। पीकॉक डांस करता है, क्यों, पीहेन को अट्रैक्ट करने के लिए। पीकॉक के पास इतना ब्यूटीफुल मैग्निफिसेंट जो मोर का हम लोग रखते हैं ना, मोर पंखी, यही है ना, वही रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे हम लोग ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ओके।